आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि जिंदगी का बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी है ए साइलेंट वॉइस की। ये मूवी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी गलतियां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और अगर हम अपने गुनाहों को मानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो जिंदगी हमें दोबारा जीने का मौका भी देती है। शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहां हमें मिलता है इशिदा शोए। वो एक शरारती बच्चा है, हमेशा बोर रहता है और क्लास में मजाक करता है। एक दिन उनकी क्लास में नई लड़की आती है, निशिमिया शुको। पहली नजर में सबको लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जल्द ही सबको पता चलता है कि निशिमिया सुन नहीं सकती। वह सिर्फ दूसरों की बात होठों से पढ़कर समझती है या फिर कॉपी में लिखकर। पहले तो बच्चे उसे देखकर चौंक जाते हैं, फिर धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। निशिमिया बहुत कोशिश करती है कि सब उससे दोस्ती कर ले। वह कॉपी पर नाम लिखती है, मुस्कुराती है, सबको हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं। बुलिंग और इशिदा की गलती। धीरे धीरे पूरी क्लास उसे परेशान करने लगती है। कभी उसकी कॉपी छीन लेना, कभी उसका मजाक उड़ाना। सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव करता है इशिदा। इशिदा बार बार निशिमिया की हियरिंग मशीन निकालकर फेंक देता है। कई बार तो उसकी वजह से निशिमिया के कान से खून भी निकलने लगता है। फिर भी निशिमिया हर बार माफ कर देती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती रहती है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब स्कूल प्रिंसिपल सब बच्चों से पूछता है कि निशिमिया को परेशान कौन करता है। पूरी क्लास मिलकर सारा दोष इशिदा पर डाल देती है। वह अचानक अकेला पड़ जाता है। उसके सारे दोस्त उससे किनारा कर लेते हैं। अकेलापन। यहीं से इशिदा को जिंदगी की असली सजा मिलती है। जो दर्द उसने निशिमिया को दिया था, अब वही दर्द उसे मिल रहा था। कोई उससे बात नहीं करता, उसे हर जगह इग्नोर किया जाने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। उसे सबके चेहरे पर क्रॉस का निशान दिखाई देने लगता है, यानी उसने मान लिया था कि अब इस दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है। वह डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ तक सोचने लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। समय बीतता है। सालों बाद जब इशिदा बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह खुद को मार डालने की सोचता है, लेकिन आखिरी बार सब कुछ ठीक करने के लिए वह निशिमिया से मिलने जाता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। दोबारा मुलाकात। इशिदा जब निशिमिया से मिलता है तो उसे देखकर चौंक जाता है। पहली बार वह उससे साइन लैंग्वेज में बात करता है, क्योंकि अब उसने ये भाषा सीख ली होती है। निशिमिया भी धीरे धीरे उसकी कोशिशों को स्वीकार करने लगती है। उनकी दोस्ती दोबारा शुरू होती है। इशिदा पहली बार समझता है कि असली खुशी अकेलेपन में नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने में है। नए दोस्त और रिश्ते। धीरे धीरे दोनों के आसपास और लोग जुड़ने लगते हैं, सहारा, नागात्सुका और बाकी दोस्त। इशिदा जो पहले सबको दूर से देखता था, अब उनके बीच रहकर हंसना सीख रहा होता है। लेकिन अभी भी उसका दिल ग्लानि से भरा है। उसे लगता है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, निशिमिया को दिया गया दर्द कभी मिट नहीं सकता। फिर आता है कहानी का सबसे भावुक मोमेंट। निशिमिया अपने अकेलेपन से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। वह अपने घर की बालकनी से कूदने लगती है, लेकिन उसी समय इशिदा वहां पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। हालांकि इस कोशिश में खुद इशिदा नीचे गिर जाता है और गंभीर चोट लगने से अस्पताल पहुंच जाता है। निशिमिया और उसके दोस्त दिन रात अस्पताल में इशिदा का इंतजार करते हैं। आखिरकार जब वह होश में आता है तो सबसे माफी मांगता है। वह निशिमिया से कहता है कि उसे अब भी सबसे ज्यादा पछतावा इसी बात का है कि उसने उसके साथ इतनी बुरी तरह का बर्ताव किया। निशिमिया रो पड़ती है, लेकिन पहली बार खुलकर मुस्कुराती है। इशिदा उससे अपने दिल की बात बताता है और उससे प्यार का इजहार करता है। निशिमिया भी इशिदा को स्वीकार कर लेती है। एंडिंग और मैसेज। फिल्म के आखिरी सीन में इशिदा देखता है कि अब उसके दोस्तों के चेहरे पर बने सारे क्रॉस के निशान गायब हो गए हैं।
मतलब उसने फिर से दुनिया को अपनाना सीख लिया है। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा सबक है। इंसान गलतियों से सीखता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। और सबसे जरूरी, जिंदगी जीने का मतलब है अपने रिश्तों और दोस्तों के साथ।